जनाब, ज़िमनी इलेक्शन के बाद वज़ीर आला पंजाब की दौड़ शुरू हो गई है। हमें लगा कि ये गर्द अब बैठ जाएगी, फैसला हो जाएगा, लेकिन नहीं, सियासत है और सियासत में तो जोड़ तोड़ चलता है। सिलसिला शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन, रन ऑफ इलेक्शन 22 जुलाई को होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ और नून लीग ने अपनी अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं, दे आर रेडी टू इम्प्लीमेंट देम एंड अपने अराकीन के लिए लाहौर के होटल्स बुक कर लिए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच रहे हैं। वो अराकीन असम्बली से मुलाकात करेंगे और अब जो पंजाब असम्बली है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का नंबर गेम कम हुआ है। इसके बावजूद नून लीग ने मैदान न छोड़ने का फैसला किया है, भरपूर मुकाबला करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI के 5 से 7 अराकीन का इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आसिफ अली जरदारी भी हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। उन्होंने चौधरी शुजात से मुलाकात की और काफ लीग MPS की हिमायत मांगी है। इससे पहले अगर बात करें, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें इमरान खान के फौरी इलेक्शन के दबाव को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया गया है कि किसी सूरत कबल अज़ वक्त इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे और असम्बली अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगी। साथ साथ जी PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, चाहे तो कल गिरा सकते हैं। हुकूमत के ऑन और ऑफ का स्विच हमारे पास है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से इदारों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और मुतालबात भी शुरू हो गए हैं। वफाकी वजीर और लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने रियासती इदारों से बहुत सारे जो शिकवे शिकायत हैं उन्हें कहा जी ममनुआ फंडिंग केस और तायात नाअहली केस पर जल्द फैसला किया जाए, इसका उन्होंने मुतालबा किया। और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाज़ाहिर से लग रहा है कि जो नून लीग का मज़ाहमती बयानिया है वो उसकी तरफ वापस आ रही है और नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए राह हमवार करने की कोशिश भी की जा रही है। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने भी कुछ ऐसी बात की थी, लेकिन कल की हाईलाइट जरदारी साहब का विक्ट्री साइन था, जो चौधरी शुजात साहब से मिलने के जाने के बाद, मुलाकात करने के बाद बनाया और वो वहाँ से रवाना हुए। हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनके तज्ज़िये को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं मौजूदा सूरत हाल पे देखते हुए। जाहिद हुसैन साहब, एक तो सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने वक्त दिया हमें। आपके सामने सारी सूरत हाल, हाउ यू सी दीज करंट अफेयर्स विच आर गोइंग ऑन? देखिए, हाँ, ये दिलचस्प सूरत हाल है, दिलचस्प भी है और ख़तरनाक सूरत हाल भी है। जो पंजाब बाई इलेक्शन की जो रिजल्ट है उसने सियासत को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। अब जो है जो पहले लगता ये था कि PMLN की हुकूमत जो है वहाँ बरकरार रहेगी, लेकिन जो इलेक्शन के नताइज थे उसने जो है एक लिहाज से PTI को दोबारा एक मौका दिया है कि वो अपनी हुकूमत जो है दोबारा पंजाब में कायम कर सके। लेकिन ये देखिए, इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो डिफरेंसेस हैं या जो मार्जिन है ये PTI के पास जो है वो बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। ये ऐसा है, इस वक्त अगर तमाम हलीफों को मिला भी लिया जाए वोटों को, तो जो है फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वोटों का पड़ता है, जो कि किसी भी साइड पे जो है के लिए कोई इस्तेहकाम का बात नहीं बन सकती है। मेरा ख्याल ये है कि 2 दिन बाकी हैं पंजाब के इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में, और जो पाकिस्तान की रवायत रही है सियासत की और खासतौर पंजाब में, जो कि एक लिहाज से जो है तोड़ और जोड़ की जो सियासत चलती है, उसमें आखिरी वक्त तक नहीं कहा जा सकता है कि PTI यकीनी तौर पे वहां पे हुकूमत बना सकेगी। लेकिन जाहिद साहब, क्या फिर ये फैसला, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी, फैसला तो नहीं, क्या ये स्ट्रेटजी दुरुस्त है कि मुकाबला किया जाए? क्योंकि जब 20 में से 15 सीटें नून लीग हारी तो एक ख्याल ये था कि शायद हमजा साहब को अब रिजाइन कर देना चाहिए, मोरली ठीक नहीं है उनका वहाँ पे रहना, और कुछ तो हम जैसे लोग शहबाज शरीफ साहब की सीट के ऊपर भी तबसरे कर रहे थे। तो आपके ख्याल में ये स्ट्रेटजी नून लीग की ठीक है कि कंटेस्ट करना चाहिए? हो सकता है कि इन दी एंड रिजल्ट मुख्तलिफ निकल आए? देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि जो फर्क जो है बहुत कम है, और तो मैं पाकिस्तान की सियासत तो कभी ये रहा ही नहीं है कि कोई इस्तीफा देता है और फिर इलेक्शन भी जो है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, फैसले के मुताबिक जो है इलेक्शन होने हैं 20 तारीख को। तो मेरे ख्याल 2 दिन की बात है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन किस तरह से होते हैं, क्योंकि अब तक जो हमने जो पीछे चंद हफ्तों में देखा है पंजाब असम्बली की सूरत हाल, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उस तरह का पुरअमन या स्मूथ जो है इलेक्शन हो पाएंगे। और अब देखना वही है कि इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब के नतायज हैं उसका असर जो है पूरी मुल्क की सियासत पे पड़ा है। और पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि इसके बाद जो है अगर हुकूमत बना लेती है PTI पंजाब में, तो उसके
बाद जो है मरकज में हुकूमत का रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सूरत हाल अक्सर तौर पर तब्दील हो गई है। अच्छा जाहिद साहब, दूसरी जानिब अब आसिफ अली जरदारी साहब भी हमें खास से मुतहरिक नजर आए। कल उन्होंने चौधरी शुजात साहब से मुलाकात भी की और MPS की हिमायत भी मांगी। पुराने खिलाड़ी हैं आसिफ अली जरदारी साहब, कुछ ना कुछ जो उनकी मुलाकात होती है या उनका कोई ना कोई एक्शन होता है वो किसी न किसी स्ट्रैटेजी के तहत होता है। आपको लगता है कि पंजाब के अंदर आसिफ अली जरदारी की चूंकि हिमायत हमजा शहबाज के साथ है तो कोई अपसेट हो सकता है या कोई एक जो ट्विस्ट आ सकता है इस कहानी में? देखिए, आसिफ जरदारी साहब जो है यकीनी तौर पे इस वक्त सबसे ज्यादा शातिर सियासतदान है मुल्क में। और अगर सही मानों में देखा जाए कि जो कुछ हुआ है, इमरान खान की हुकूमत गई है, वो उसके पीछे जो है इनकी आसिफ जरदारी की जो है वो हिकमत अमली बहुत ज़्यादा शामिल रही है। उन्होंने इकट्ठा किया था तमाम इत्तेहादियों को। लेकिन अब जो है वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो है जो सियासत का एक तरीक़ेकार रहा है, और ख़ासतौर पंजाब में तो 10 जो अगर PTI की हुकूमत जो है उस वक्त बन सकती है जबकि उसको PMLQ की पूरी 10 सीटों की 10 सीटें हिमायत होंगी। लेकिन अब ये कि जो आसिफ जरदारी साहब मुतहर्रिक हैं उसकी एक और वजह भी है, क्योंकि PMLQ ऑलरेडी तकसीम हो चुकी है। अगर देखा जाए तो चौधरी शुजात इन्हें एक हद तक PMLN की हिमायत की है और 102 वज़रा जो है PML ये इस वक्त मरकज में वो PMLQ के हैं। तो एक तकसीम तो हो चुकी है, तो क्या वो तकसीम जो है उसका इजहार जो है पंजाब असेंबली में भी हो सकता है? मेरा ख्याल ये कि उसी वजह से आसिफ जरदारी साहब मुतहर्रिक हुए कि अगर वहाँ से 10 में से 5 या 6 भी अगर वो टूट जाते हैं तो फिर जो है PTI के चांसेस हुकूमत बनाने के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले कोर्ट ने फैसला किया था उन 20 लोगों के हवाले से जिनमें से सब ने वोट नहीं किया था हमजा शहबाज साहब के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद वो जो 20 मुनहरिफ अरकान थे कोर्ट ने उन्हें दोबारा जाके मैंडेट लेने का कहा, वो दोबारा मैंडेट लेकर आए। अब भी अगर ये अरकान टूटते हैं अपनी जमात से दूसरी जमात की तरफ जाते हैं तो ये मामला तो वही है बिल्कुल जैसे पहले था। तो क्या पहले फैसले के बाद ये पॉसिबल होगा अरकान के लिए कानूनी और आईनी तौर पर कि वो वोट ना करें? एब्सटेन तो कर सकते हैं, अगर वोट करने ना जाएं तो एक अलहदा मामला है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि दूसरे उम्मीदवार के हक में वोट कर दें। तो ये कानूनी और आईनी तौर पर क्या इसमें पेचीदगी मौजूद है या मामला सीधा सीधा? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है इस बात के जो है ख़त्म हो चुके हैं इम्कानात कि कोई जो है डिफेक्ट करके दूसरी तरफ पार्टी को वोट दे, क्योंकि उसका एक तो पहले ये है कि उसका वोट काउंट ही नहीं होगा शुरू में, अगर वो देता भी है, और उसके बाद डिसीट भी हो जाता है। लेकिन एब्सटेन होने के लिए जो है मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर कोई इस किस्म की शर्त नाफिज होती है। कोई बीमार भी हो सकता है और सियासी बीमारी भी होती है लोगों को, इसके साथ साथ कोई कहीं मुल्क से बाहर भी चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें एक मुमकिनात रहती हैं और पाकिस्तान की सियासत में हमने बहुत कुछ देखा है। लेकिन जहाँ तक PMLQ का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पार्टी जिस तरह जड़ेबंदी का शिकार है तो उसमें इस चीज़ का इतलाक होता है या नहीं होता है मुझे नहीं समझ में आती है। क्योंकि देखें सेंट्रल में जो हुआ है PMLQ के आधे मेंबर उधर हैं, 2 मेंबर दूसरी तरफ हैं। इसी तरह से अगर इसमें हो भी जाता है तो पहले ये तय करना होगा कि PMLQ का लीडर कौन है, चौधरी शुजात है या जो है परवेज साहब कौन है? अब देखें, मतलब ये तो खानदानी सियासत है, पूरी सियासी पार्टियां तो हमारे यहाँ सारे खानदानी सियासती में गिर्द घूमती हैं। तो लेकिन ये है कि मरकज में हमने देखा है कि चौधरी शुजात साहब के जो लोग थे या उनकी जिनको सरपरस्ती हासिल थी उन्होंने PMLN का साथ दिया है। तो मेरा ख्याल ये कि जो आसिफ जरदारी साहब की 2 दफा की जो है वो यात्रा रही है शुजात साहब के घर पे, वो इसी की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, दूसरी जानिब हम नून लीग के बयानिए के हवाले से भी बात करें। पंजाब में जो इलेक्शन के बाद की सिचुएशन में नून लीग के बयानिए में भी थोड़ी तल्खी आई है, चाहे वो मियां जावेद लतीफ़ के हवाले से बात करें और कल ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा जो ममनुआ फंडिंग केस है उसको लेकर और साथ साथ जो दीगर केसेस हैं उस पर उन्होंने जल्द फैसलों का मुतालबा किया है। अब वो सियासत को इस तरफ या अपने बयानिए को इस तरफ लेकर आए हैं कि अब तहरीक इंसाफ को
किसी और साइड से जो कह लें एक गिरफ्त मजबूत की जाए। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो बयानिए में तब्दीली आई है, जो मज़ाहमती बयानिया एक्सटेंड हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और जो इनके दावे हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो PMLN जो है वो खासी तकसीम नज़र आती है हमें। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वाज़ेह तौर पे कोई धड़ेबंदी है वहाँ पे, लेकिन यकीनी तौर पे इख्तिलाफ राय वहाँ पे मौजूद है, और जिसका वजह से जो है वो जो इलेक्शन में जो शिकस्त हुई थी उसकी एक अहम वजह ये भी थी। लेकिन असल बात ये है कि देखें, इसमें उनका एग्रेसिव आना है। जैसे जावेद लतीफ़ साहब ने तो बिल्कुल ही दूसरी बात की है। वो तो ऐसा मालूम होता है कि वो उनको पहले से ही भड़ास निकालनी थी, पहले भी ये करते रहे। तो मैं ख्याल उनकी तो अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये कि साद रफ़ीक का कहना दूसरी चीज़ थी। तो ये ज़रूर है कि PMLN के बयानिया में ये बात ज़रूर आएगी कि जो है उनको ख़ासतौर पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो है उनका फैसला जो है PTI के केस फॉरेन फंडिंग का फैसला ज़रूर जल्दी होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि सियासत में जो एक तलखी आई है, जो टेंशन बढ़ी, उसका इजहार हमें PMLN के पास। जाहिद साहब, ये दो ही बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त। बाकी जमातें भी हैं, 11-12 जमातें हैं, लेकिन ये दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, तहरीक इंसाफ और नून लीग। ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट को हिट कर रहे हैं इंतखाबी अमल को लेकर। कल साद साहब ने कहा कि जी हमें एक जानिब मुश्किल फैसले करवाए, फिर हमें इलेक्शन में भेज दिया, इदारों को सोचना होगा। उन्होंने बाकायदा नाम लिया। इमरान खान साहब की तो तकरीरें किसी से ढकी छुपी नहीं है। कल शहबाज गिल साहब ने तो चीफ अवामी स्टाफ का नाम ले लिया। दोनों इदारे इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्प के लिए और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करने के लिए। वेयर डज इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड, और क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को देखते हुए आप इस मोड़ को कैसे देखते हैं पाकिस्तानी सियासत में? देखिए, ये तो एक रही है हमेशा, एस्टैब्लिशमेंट का तो एक रोल रहा है, चाहे वो इक़्तिदार में, बराह रास्त इक़्तिदार में हो या बाहर हो, वो तो रहा है। और ये कि जो मुल्क में तब्दीलियाँ आती रही हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी रहा है। इससे तो कोई है नहीं। अब खुद इमरान खान साहब की 3-3.5 साल जो हुकूमत रही है, या उनका हुकूमत का बनना ही जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मन्नत रहा है। तो अब जो है, जो इनकी नाराजगी जो है इमरान खान साहब की, वो ये नहीं है कि उनको एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी नाराजगी यही है कि सरपरस्ती जो थी उनकी वो खत्म क्यों की गई है। उनकी नाराजगी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो यानी दूसरी जमातों को रोके। और अब जो है, पहले हमने देखा था उस जमाने में PMLN जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती थी, लेकिन अब उनका रवैया उस तरह से नहीं है, एक लिहाज से जाराना रवैया नहीं है। एक दो लोगों की बातों से जाहिर होती है। तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द ही घूमती है। सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने आप को आज़ाद या अपने आप को फैसले करने नहीं कर पाती हैं। आपस में इख्तिलाफात और लड़ाइयों की वजह से जो एक जमहूरी एक तरीक़ाकार हो सकता है या जमहूरी प्रोसेस होता है वो हमेशा वीक हुआ है। और होता सिर्फ यही है कि जो है जमातें जब नाराज होती हैं तो उनकी नाराजगी ये होती है कि हमारी सरपरस्ती क्यों हट गई। ठीक है, आखिर में डॉलर 225 रुपए का हो गया। इतनी शॉकिंग न्यूज़ इकोनॉमी को लेकर हमें बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी या बीइंग अ जर्नलिस्ट कभी नहीं लगी। कल जब हमें पता लगा कि 8 रुपए का जंप रुपया ले गया, सरकारी तौर पे आई थिंक 221 रुपए कुछ का ट्रेड हुआ एंड देन 225, और ये हिस्टोरिक हाई है अब तक जितना भी जंप हुआ है। हुकूमत से संभल नहीं रही है सूरत हाल। कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने कन्फेस किया कि अनसर्टेनिटी एक बड़ी वजह है इसकी। अनसर्टेनिटी कैसे दूर होगी उसका फिलहाल तो कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। वो क्योस जो पॉलिटिकली मौजूद है, जाहिद साहब आप उससे बेहतर जानते हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद है। ये मामला किस जानिब जा रहा है? फिश ने भी पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको मनफी कर दिया, इससे पहले मूडीज कर चुका है, हमारी मुस्तकम नहीं रही वहाँ पे जो रेटिंग है। आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला है, आमतौर पर लोगों की नजरें सिर्फ सियासत पे पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त माशी सूरत हाल का है। और जो हालात नजर आ रहे हैं जो कि हमें उसमें एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है कि जो है हम डिफॉल्ट ना कर जाए। अभी सूरत हाल इतनी अभी तक तो काबू में है एक हद तक, लेकिन ये कि जिस तेजी के साथ खराब हो रही है सूरत हाल, उससे तो चीज़ें जो है संभलती हुई दिखाई नहीं देती हैं। और देखिए, माशियात का बड़ा रास्त ताल्लुक होता है सियासी सूरत हाल पे,
और ख़ास तौर पे इस वक्त जब सियासी सूरत हाल खराब, इतनी ज़्यादा ख़राब नज़र आती है और उसके साथ साथ हमें जो है और भी माशी तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जो रुपीस के जो गिरने का है या डॉलर के बढ़ने का जो हम देख रहे हैं, उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये सही है कि सियासी अनसर्टेनिटी है। और इस बात पे जो है ये भी है कि जब उसका ये भी अभी तक साफ नहीं है कि माशी पे जो है क्या हुकूमत काबिल हो सकेगी कि वो तमाम फैसले सख्त फैसलों के बावजूद अभी तक सर्टेनिटी की कैफियत के हवाले से हम आइंदा आने वाले दिनों में शोर नहीं हो सकते। जाहिद हुसैन साहब मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया।